देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v सब्जेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज नॉन जीरो, फोर्स नॉन जीरो कब कब होगा, ये ऑप्शन दे रखे। देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जब v क्रॉस बी, जो v क्रॉस बी वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है एफ एम की, ठीक है। v की तरफ अपने 4 फिंगर को रखो, मतलब चारों उंगलियां को v वेक्टर की तरफ रख दो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फैला करके रख दो। और b मान लीजिए b इस साइड में है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे b मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, और जो पार्टिकल है आपकी तरफ फेंका जाता है, तो आपकी तरफ फेंका है तो v इधर है तो v की तरफ हाथ रखती है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड साइड में, तो इधर कर्ल करा था हमारा ऊपर आया, मतलब जो एफ एम आया वो अपना फोर्स बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में ही सर पार्टिकल मूव करने की कोशिश करता है। मतलब कोई भी दुनिया का हर एक पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका मतलब अगर पार्टिकल ऐसे थ्रो किया तुमने तो ऐसे क्या होगा, ऐसे करके ऐसे मूव करेगा, और जब यहाँ पे आ गया उस टाइम में अगेन फोर्स देखा तो इसकी वेलोसिटी इधर थी, अगेन कर्ल करा, फोर्स इधर लगा, ठीक है ना, मेरी तरफ, मतलब पार्टिकल घूम के फिर मेरी तरफ यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आया तो फोर्स की वेलोसिटी इधर है और फिर इधर कर्ल करा, थंब की तरह है नीचे की साइड में, तो फिर इसकी डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करने के लिए फिर ऐसे आ जाएगा और पूरा ऐसे पाथ, सर्कुलर पाथ कर लेगा, ठीक है। आपको बताया गया होगा, थ्योरी में पढ़ाया गया होगा इतना, ठीक है ना, तो मैं मान के चलता आपको ये पढ़ाया गया होगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर एंगल v और v में 90 डिग्री होगा तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कुछ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम, तो उस केस में इसका पाथ क्या होता है, और उस केस में एफ एम की वैल्यू जीरो होती है, नॉन जीरो होती है। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन वाइज कि अगर एंगल 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा तो इसकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होती है, और एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन 30, साइन 60, साइन 45 की इसकी वैल्यू होगी तो आंसर अपना नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट बोला एंगल बिटवीन v एंड b नेसेसरी 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ही केवल नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा क्या, और किसी एंगल पे नहीं मिलेगा, ये जरूरी है क्या, नहीं, 90 डिग्री नॉन जीरो तो मिल रहा है, बट हमेशा 90 डिग्री पे ही केवल और केवल मिले ये पक्का नहीं है, किसी और भी एंगल पे हो सकता है, इसलिए आप ये ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करें, वो बोल रहा है कि v और b के जो एंगल है वो 90 डिग्री से के अलावा उससे कम एंगल भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। बट अब अगर थर्ड को देखें, थर्ड ये बोल रहा है कि 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, 0 से 180 के बीच में कुछ भी एंगल लेंगे तब भी आपके नॉन जीरो वैल्यू ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि v और b में मान लीजिए सबसे पहले हम लीजिएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। एक कैसे थीटा कैसे लेते हैं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल लिया मैंने ऐसे थ्रो करा, इस केस में थीटा कितना है 30 डिग्री, इसका पाथ कैसा होगा, देखिए पाथ में आपको एक्सप्लेन करता, इसके दो कंपोनेंट करने होते हैं हमेशा, एक कंपोनेंट कहलाता है v पैरेलल, एक कंपोनेंट कहलाता है v परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की साइड में भाई व्हाइट वाली लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एक देखिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है क्या कराता है, उसको सर्कल कराता है। तो मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड में है, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे अगर मूव कर रहा है तो इसके साइड में उंगली को कर्ल करना है, थंब की तरह नीचे की साइड में, मतलब पार्टिकल पहले तो ऐसे जा रहा था, फिर अगर थंब मेरा नीचे आ गया इसका मतलब पार्टिकल घूम के इसकी डायरेक्शन को अचीव करेगा इस साइड में, ठीक है ना। मैंने बोला दुनिया का हर एक पार्टिकल अपनी फोर्स की डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, इसको अचीव करने की कोशिश करेगा, तो इस पे ऐसे पाथ इसका ऐसे हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है ना। अगर इसका एक ही कंपोनेंट होता तो हमेशा जिंदगी में ऐसा सर्कल करता रहता, लेकिन इसका एक कंपोनेंट और भी है जो इसको ऐसे मतलब हवा का फ्लो पैडल वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है ऐसे उसको चाहता है कि उसको आगे ढकेल के लेके चलो, तो क्या होगा एक्चुअली में इसका ऐसे चलेगा और एक चक्कर घूमने थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो ऐसे घूमा एक चक्कर चला तब तक यहाँ पे आ गया, फिर अगला चक्कर फिर यहाँ पे आ गया, फिर अगला चक्कर फिर आगे चला गया, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है ना, विथ कांस्टेंट पिच। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है समझा दूंगा मैं। अभी हेलिकल पाथ विथ कांस्टेंट पिच की बात कर रहा हूँ,
ये कांस्टेंट पिच क्यों बोला? पिच क्या होता है? पिच होता है ये दोनों चूड़ियों के बीच की दूरी, हिंदी की बात कर रहा हूँ, इसको चूड़ी अंतराल कहते हैं, चूड़ी कहते हैं। तो ये पिच 1 हो गया P1, और P1 जो होगा वो P2 के इक्वल होगा। ये हर एक पिच जितनी होती हैं सब के सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एक कब इक्वल होंगे? जब यहाँ पे केवल मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके एलोंग ही हो जाता तब यहाँ पिच कांस्टेंट नहीं रहता। ओनली अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब जाके पिच कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो पाथ कैसा हो गया? हेलिकल विथ कांस्टेंट पिच वाला हो गया। इस केस में एफएम अपना नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन तो ट्रू दिख रहा है, ठीक है ना। जो अपने काटा हमने सेकंड ऑप्शन, उसमें अपने को सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम देखते हैं भाई। इसमें भी एफएम नॉन जीरो मिल रहा है। और जो थर्ड ऑप्शन की बात करूं, देखिए उसमें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है, और पार्टिकल को तुमने क्या करा, किसी एंगल पे ऐसे फेंका, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट अगेन करेंगे आप, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, ये होगा अपना V पैरेलल, एक कंपोनेंट होगा इसका V परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताइए कि हवा का फ्लो इस साइड में है कि इस साइड में है? एक्चुअली हवा का फ्लो तो इधर इधर है ना, तो पार्टिकल घूमेगा ऐसे और चलेगा इस साइड में, मतलब ऐसे यहाँ पे था, घूमा और इधर चला गया, फिर एक चक्कर, फिर इधर चला गया। इसका मतलब हेलिकल पाथ तो बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसे चलेगा और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। इसका जो पिच बनेगा इस साइड ऐसे बनेगा, ये पिच P1 हो गया, ठीक है। तो जितने पिच बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे, तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो FM की बात करूँ, तो FM अगेन नॉन जीरो हो जाएगा। चलो दोनों में कैलकुलेशन कर लेते हैं, दो एंगल ले रखे थे हमने, उसकी बात कर लेते हैं। अगर 30 डिग्री है भाई, देखो 30 डिग्री कॉस और सॉरी साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो FM की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी QVB, और V क्रॉस भी मतलब VV साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। तो ये हो जाएगा FM QVB/2। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 120 डिग्री है ना, तो FM QVB साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं याद है, देखिए QVB आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30, और साइन 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल लगता है, ASTC, और जब भी 90 वाली लाइन पे कुछ भी प्लस माइनस होगा तो फंक्शन अपनी पहचान को बदलेगा। तो साइन का हो जाएगा कॉस, और जो एंगल है यहाँ पे 30 उसके सामने आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरी वैल्यू हो जाएगी cos 30। तो हो जाएगा cos 30 की वैल्यू रूट कितना होता है? √3/2। तो √3 QVB/2। तो क्या नॉन जीरो ये भी आया? दोनों की वैल्यू दोनों नॉन जीरो आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट क्या है अपना थर्ड वाला, क्योंकि 0 से 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो सबसे परफेक्ट अपना थर्ड ऑप्शन है, इसलिए अपना ऑप्शन जाता है थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि V और B में एंगल कितना हो बच्चों? 180। भैया 180 और 0 पे तो अपना FM 0 हमेशा होता है, ठीक है ना। नॉन जीरो वाला केस में केवल सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूजन था, तो अपना थर्ड सबसे मोस्ट एक्यूरेट है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं आपको रेडियस की बात करूँ तो रेडियस क्या लिखेंगे? MV/QB, हाँ या ना? ये गलत है या सही है? ये गलत है। कैसे भाई? तो आपको सही क्या लिखना है? सही एक्चुअली रेडियस कितना है? रेडियस है इसका R = MV परपेंडिकुलर अपॉन QB, और V परपेंडिकुलर किसको लिखना है? कुछ बच्चे ऐसे रटते हैं इसको, R = MV साइन थीटा। क्या रटते हैं इसको? MV साइन थीटा अपॉन QB, और खुश हो जाते हैं ऐसा रट करके, और ऑप्शन और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए थोड़ा मुझे फंसाना हो आपको, आपने रटा है R = MV साइन थीटा और /QB। तो मान लीजिए आपको मुझे फंसाना हो तो मैं क्या बोलूँगा? बच्चों देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो ऐसे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से पार्टिकल जो है 30 डिग्री पे थ्रो किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन से 30 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन इस साइड में होगा, मतलब वो एंगल दिया यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से 30 डिग्री देता है उस केस में आप क्या करेंगे? एक मिनट, यहाँ से नहीं, तब तो वही बात हो गई, तब सही कर जाएंगे आप।
आप यहाँ से एंगल ले लें, मान लीजिए ऐसे थ्रो किया जाता है और एंगल जो थीटा है वो वर्टिकल से दे दिया, थीटा इजकल टू 60 डिग्री वर्टिकल से, ठीक है ना, वो बोल दिया वर्टिकल से एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अगेन आर इजकल टू एम वी साइन 60 डिवाइड ओवर क्यू बी लगाएंगे, और अब जानते हैं आप गलत है, क्योंकि साइन 60 आप जो ले रहे हैं साइन 60 ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको करना है एम भी परपेंडिकुलर वाला को जो कंपोनेंट होगा वो उसको सर्कल कराएगा ना, ए वाला कंपोनेंट। ये कितना है, मान लीजिए वी है तो कितना होगा, वी कॉस थीटा ना, तो वी पैरेलल अपना हो गया वी कॉस थीटा। तो बच्चों ये ध्यान दे आप कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो पार्टिकल को सर्कल कराता है, वही आर वाले फॉर्मूले में आता है। तो आर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एम वी कॉस थीटा डिवाइड ओवर क्यू बी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या रटना, आप ये रटे आर इजकल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, वेयर वी परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है।